कभी कभी अन्याय को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, वो चीख चीख कर दुनिया के सामने आ ही जाता है। ये कहानी है एक मासूम लड़की की, जिसे उसकी सौतेली माँ ने क्रूरता की हदें पार करते हुए मार डाला। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि न्याय की पुकार कभी बेअसर नहीं जाती और तेजीमाला की वापसी इसका सबसे बड़ा सबूत थी। तेजीमाला अपने पिता बसंत के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। उसकी माँ का देहांत कई साल पहले हो चुका था, लेकिन उसके पिता ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। तेजीमाला की आंखों में हमेशा चमक रहती थी, खुशियों से भरी चमक। वो बगीचे में फूलों से बातें करती, पास की नदी में कागज की नावें तैराती और शाम को घर के आंगन में तुलसी के पास दीप जलाती। लेकिन ये सुख ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला था। एक दिन बसंत अपनी नई पत्नी मिनती को घर लाए। उन्होंने मुस्कुराते हुए तेजीमाला से कहा, बेटी, ये तुम्हारी नई माँ है, अब घर में तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होगी। तेजीमाला ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मिनती की तरफ देखा और धीरे से कहा, नमस्ते माँ। मिनती ने भी बनावटी मुस्कान दी और उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उस स्पर्श में माँ की ममता नहीं, बल्कि एक अजनबी की ठंडी बेरुखी थी। जैसे ही बसंत व्यापार के काम से बाहर गए, मिनती का असली रूप सामने आ गया। अरे कलमुही, कहाँ मर गई? ये आवाज तेजीमाला के कानों में बिजली की तरह गिरी। मिनती ने उसे नौकरानी बना दिया। अब न वो बगीचे में खेल सकती थी, न नदी किनारे जा सकती थी। उसका सारा दिन घर के कामों में बीतता और अगर गलती से कोई काम छूट जाता तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। एक दिन एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया। वह युवक तेजीमाला को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मिनती ने क्रोध में आकर उसे दुत्कार दिया। इतनी जल्दी इसका बोझ अपने सिर पर क्यों लूं? शादी कर दूंगी तो दहेज देना पड़ेगा। उसने तेजीमाला को हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। पहले मिनती ने उसके खाने में जहर मिलाया, लेकिन तेजीमाला किसी तरह बच गई। फिर उसने उसे धान कूटने के लिए भेजा और वहां चालाकी से मूसल से उसका हाथ कुचल दिया। इतनी सी चोट से घबराते नहीं है, चल दूसरे हाथ से डाल। तेजीमाला दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मिनती को उस पर कोई दया नहीं आई। उसने दूसरे हाथ पर भी वार किया। फिर एक ही झटके में तेजीमाला के सिर पर मूसल मार दिया। खून की धार जमीन पर फैल गई। उसकी सांसें धीरे धीरे थम गई। मिनती ने उसके शव को बगीचे में गाड़ दिया। कुछ ही दिनों में वहां एक मिर्च का पौधा उग आया। एक राहगीर ने जब उसकी मिर्च तोड़ी तो अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। मिनती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजीमाला ने जान गंवाई। मिनती घबरा गई। उसने पौधे को उखाड़कर फेंक दिया, लेकिन जहां वो गिरा वहां एक कद्दू की बेल उग आई। जब किसी ने उस पर हाथ लगाया तो फिर वही आवाज आई। अब मिनती डर से कांपने लगी। डरी हुई मिनती ने उस बेल को नदी में बहा दिया, लेकिन वहां से एक खूबसूरत कमल का फूल उग आया। संयोग से बसंत नाव से लौट रहे थे। जब उन्होंने वो फूल देखा और उसे तोड़ने लगे, तभी वही आवाज गूंज उठी। मिनती माँ ने दुश्मनी निभाई, तेजीमाला ने जान गंवाई। बसंत कांप उठे। उनके हाथ से फूल गिर गया। वे तेजी से घर पहुंचे और मिनती से पूछा, तेजीमाला कहाँ है? मिनती ने कांपते हुए झूठ बोला, वो अपनी नानी के घर गई है। बसंत ने कमल का फूल उठाया और भावुक होकर बोले, मुझको सारा हाल बता जा तेजी, असली रूप में आ जा। पिता की पुकार सुनकर तेजीमाला फूल में से बाहर आ गई और अपने साथ हुए अन्याय की पूरी दास्तान सुना दी। बसंत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। तूने मेरी बेटी को मार डाला, हैवान औरत। उन्होंने मिनती को घर से बाहर निकाल दिया। कहते हैं इसके बाद मिनती का अंत बहुत बुरी तरह हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। तेजीमाला की आवाज मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बार बार लौटकर आई और आखिरकार उसे न्याय मिला। क्या आपको लगता है कि कर्मों का फल हर किसी को मिलता है? हमें कमेंट में बताइए। इस कहानी में तेजीमाला की मासूमियत और मिनती की क्रूरता को दर्शाया गया है। यह भी दिखाया गया है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। कहानी का अंत सुखद है, जो न्याय की जीत का प्रतीक है।